प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा, वो यूहन्ना की इंजील 19वां अध्याय उसका 28 और 29वां पद में मिलता है कि मैं प्यासा हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। और आज एक फिर अवसर परमेश्वर ने दिया कि हम उसके वचन पर मनन करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग जाग रहे हैं, इतना समय होने पर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि बहुत से कलीसिया में आज सब लोग इकट्ठे होंगे। और एक समय की बात है कि जब पास्टर यहाँ से प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने सामने ही की रो में एक व्यक्ति को सोते हुए देखा और बगल में एक बच्चा बैठा था, उसको बोला कि उसको उठाए, लेकिन वो उसको उठा नहीं रहा था। तो पास्टर ने अपने वचन को रोका और कहा कि उससे कि इसको उठाओ बच्चे को। तो बच्चे ने बोला कि जब गाना गा रहे तो ये उठा हुआ था, अब आपने बोला तो ये सो गया, तो आपकी जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब सोना और जागना यहीं से ही आपका संबंध रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातों को रखूंगा। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, हम देखते हैं कि पिछले रात जब गतसमनी बाग से पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ना तो पानी पिया ना कुछ खाया। तो प्यास तो उनको शारीरिक वैसी भी थी, और कुछ लोग जो है इसको दो बातों में बयान करते हैं, एक आत्मिक प्यास और एक शारीरिक प्यास। तो शारीरिक प्यास तो वैसे भी उनको थी, क्योंकि उन्होंने ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया था। तो अगर मैं आपको समझाना भी चाहूँ तो मैं आपको शारीरिक प्यास के बारे में इतना बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर हम हाजिरा से लेकर के प्रकाशित वाद तक देखते हैं तो सब व्यक्ति जो है जितने भी दिखेंगे वो शारीरिक प्यास में हैं। लेकिन अगर आप असली बात में देखना चाहते हैं कि शारीरिक प्यास, पानी की प्यास क्या होती है, तो आप अस्पताल जाइए बर्न वार्ड में, तो वहाँ आपको दिखाई देगा कि लोग एक एक बूंद के लिए भी जो है कुछ भी कहने को तैयार हो जाते हैं। और इसका एक उदाहरण बाइबल में भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जब धनवान व्यक्ति लाजर को देखता है अब्राहम की गोद में, तो वह एक बूंद पानी के लिए उससे विनती कर रहा होता है। तो शारीरिक प्यास बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। अगर पानी नहीं है तो शरीर एकदम से टूट जाता है। लेकिन मैं आज आपका ध्यान कुछ आत्मिक बातों की ओर ले जाना चाहता हूँ, जो परमेश्वर का वचन कहता है। अगर भजन संहिता 42 उसका 1 और 2 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। और दूसरा पद कहता है, जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। यहाँ पर दाऊद जो है अपनी प्यास को इस तरीके से बयान करता है कि मैं परमेश्वर के लिए प्यासा हूँ। और इसी दाऊद ने, अगर दूसरा शमूएल 23 और 15वां पद पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है कि दाऊद जो एक बड़ी अभिलाषा के साथ कहता है कि कौन मुझे बैतलहम के कुएं से पानी पिलाएगा। बैतलहम जो है फलिस्तियों के अंडर में था और दाऊद अपनी छावनी में दूसरी ओर था, और ये वहाँ जा नहीं सकता था जब तक कि इनके बीच में लड़ाई ना हो जाए। तो दाऊद के 3 वीर गए और वहाँ से पानी लेके आए, लेकिन फिर भी दाऊद ने जो है उस पानी को पीने से मना किया। तो इन बातों में हम देखते हैं कि दाऊद जो है अपनी प्यास को किस प्रकार से प्रकट करता है। लेकिन आज जो मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो आत्मिक बातों के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि इस प्यास को हम कैसे अपने जीवन में ले सकते हैं। सबसे पहले है हमारी प्रार्थना की प्यास। हम अपने जीवन में कितना समय अपने प्रभु को दे सकते हैं प्रार्थना के लिए, और प्रार्थना के समय उससे बातचीत कर सकते हैं। बाइबल कहती है मरकुस की इंजील 13 अध्याय उसका 33 पद में कि देखो और जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आ जाएगा। प्रभु का आगमन निकट है। हम बार बार सुनते आए हैं, अभी हमने तीसरे कलमे में भी सुना है कि प्रभु का आगमन निकट है, अपने आप को तैयार करो। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बातचीत करते हैं, तो प्रभु हमें आशीष देता है। जब कोई भिखारी मांगने आता आपसे, तो आपको एक कटोरी चावल या दाल देके उसको भगा देते हो कि ठीक है लेके चला जाए। लेकिन अगर आपसे कोई मिलने आता है तब आप उसको सोफे में बिठाते हो, उससे बातचीत करते हो। हम इसी रीति से अगर प्रभु से मांगते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान और शादी ब्याह और हमें व्यापार दे दे, मकान दे दे, कुछ भी दे दे, तो प्रभु आपको देगा, मना नहीं करेगा। लेकिन आपके साथ वो जो संगति रखना चाहता है वो आपके साथ व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना के साथ रखना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम में से हर एक जो है प्रार्थना के लिए समय निकाले, और जितना ज़्यादा समय निकाल सकते हैं उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के रहस्य को समझ पाएंगे। पहला पत्रस 4:7 में कहता है,
सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हम जानते हैं कि अंतिम समय है और प्रार्थना के लिए हम में से हर एक को उठना ज़रूरी है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर बैठ जाए और उससे काम ना करें और सिर्फ प्रार्थना ही करते रहे, कुछ मांगते रहें, ऐसा नहीं है। हम जो भी करते हो हम आत्मा में भी प्रार्थना कर सकते हैं और जैसा भी काम करें परमेश्वर जो है उसमें आपकी सहायता करता है। और अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय 10वां पद पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि जब अय्यूब ने अपने तीनों मित्रों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसका सारा दुख भी दूर कर दिया। जब हम सवेरे उठते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर ना सिर्फ हमारी प्रार्थना, हमारे कामों का काम पूरा कर देता है, उनके लिए भी जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके भी उत्तर वो देता है। और हम सबका जो है जो समाधान जो है वो प्रार्थना के अंदर ही है। प्रभु यीशु मसीह ने जब कभी भी प्रचार किया तो बाइबल कहती है कि वो एकांत में जाकर रात भर प्रार्थना किया करता था और जब प्रार्थना कर चुका हो तब सवेरे आकर वो मंदिर में प्रचार करता था। हम बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं कर सकते। इवन छोटा छोटा काम भी अगर हम करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम हर समय में प्रार्थना करें। बाइबल 2 व्यक्ति के बारे में और बताती है जिन्होंने अपने स्वार्थ को छोड़ करके, जो महल में रह सकते थे, उनके लिए खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ त्याग किया और दूसरों के लिए प्रार्थना की। और वो मिलता है हमें एस्तर की पुस्तक 4वां अध्याय उसका 14वां पद में, जहाँ पर लिखा है कि मर्दके और एस्तर जब दोनों ने ये ठाना कि यहूदियों के उद्धार के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है तो वो खुद भी बैठे और पूरी जो यहूदी जाति थी सबको बोला कि तुम भी उपवास और प्रार्थना करो। और जब उन्होंने किया तो परमेश्वर ने पूरी रीति से पूरी यहूदी जातियों का उद्धार किया। आज भी अगर हम प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर के सामने मांगेंगे, तो परमेश्वर जो निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा जो है दूसरों के लिए प्रार्थना की और वचन कहता है, अगर हम इसी एस्तर की पुस्तक 4 अध्याय में देखें तो एक खास बात लिखी है कि क्या जाने तुझे ऐसे ही दिन के लिए राजपद मिल गया है। आज हम अपने जीवन में सोच सकते हैं कि क्या जाने हमें ऐसे ही अंतिम समय के लिए प्रभु ने प्रार्थना के लिए अवसर दे दिया है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के और बड़े बड़े रहस्य को समझ पाएंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। जितनी भविष्यवाणी लिखी है वो तो पूरी हो रही है। उसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो प्रभु के निकट बैठना ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा हम प्रार्थना करेंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर को जान पाएंगे। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक प्यास वो है वचन की प्यास। पहले प्रार्थना की प्यास और दूसरा वचन को पढ़ने की प्यास, उस पर मनन करने की प्यास। भजन संहिता 1 अध्याय कहता है कि क्या ही धन्य है जो उसके वचन पर मनन करता रहता, दिन में भी, रात में भी, सुबह भी, शाम भी। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहते हैं तो उसमें ऐसी रहस्यमय बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। पहला पत्रस 4:11 कहता है, यदि कोई ऐसा बोले तो कि मानो परमेश्वर का वचन है, यानी कि वो अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान का सहारा ना ले, लेकिन जो कुछ पिता से पूछे वही बताए। अब बाइबल में ये यहाँ लिखा है, वो वहाँ लिखा है, वो तो सभी जानते हैं। उन्होंने जो नहीं जानता वो भी 2 दिन बाद जान जाएगा। लेकिन आज पिता के मन की बात क्या है वो हम अगर लोगों को बताते हैं तो उसमें जो है प्रकाशन मिलता है और परमेश्वर जो है उसके द्वारा लोगों को बचा लेता है। नीति वचन 22:18 कहता है कि वचन तेरे मुंह में है और तेरे मुंह से निकला भी करे। अगर हमने बाइबल पढ़ भी ली और हम दूसरों को वचन बता नहीं रहे हैं तो वो यूजलेस है। बाइबल कहती वचन तेरे मुंह में है और तेरे मुंह से निकला भी करे। अगर ये वचन निकलेगा नहीं तो हम दूसरों को आशीषित नहीं कर सकते। तो वचन हमारे अगर अंदर है, हमने पढ़ भी लिया, उस पर मनन भी कर लिया, तो उसको निकालना ज़रूरी है। यीशु मसीह के सामने 3 परीक्षाएं भी और तीनों टाइम यीशु मसीह ने शैतान को कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। तो जब हम पढ़ेंगे हमें पता होगा तभी हम दूसरों को बता सकते हैं। एक भाई से एक व्यक्ति कह रहा था कि तुम बीड़ी पीना बंद कर दो। अब उसको भी नहीं पता था। उसने बोला कहाँ लिखा है बीड़ी मत पियो, तो उसको भी नहीं पता था कि कहाँ लिखा है, तो वो क्या बताएगा। जब हम खुद नहीं जानते वचन में से तो हम उस दूसरों को नहीं बता सकते।
तो जितना ज़्यादा अगर हम वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसकी प्यास को अपने जीवन में लेंगे, तभी हम दूसरों को बता सकते हैं। अगर हम आमोस की पुस्तक 8वां अध्याय उसका 11वां और 12वां पद पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का, मैं थोड़ा बहुत पढ़ना चाहूँगा, परंतु यहोवा के वचन की सुनने की भूख और प्यास होगी। यहोवा के वचन की खोज में लोग समुद्र समुद्र तक और उत्तर पूरब तक और मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि परमेश्वर जो है अंतिम समय में परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास को बढ़ाने जा रहा है। और बाइबल कह रही है कि महंगी हो जाएगी। महंगी का मतलब आसानी से नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल खो जाएगी या बाइबल नहीं रहेगी। बाइबल यहीं रहेगी, वचन यहीं रहेगा, लेकिन उसके अंदर का जो प्रकाशन है वो कभी नहीं मिलेगा। और मैं जो समझता हूँ, जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब ये जो है वचन काम में आएगा। लेकिन ये छाया के रूप में अभी हमें दिखाई देता है। अगर हम अभी से इसको मनन कर ले, पढ़ ले, तो हम निश्चित रूप से ना सिर्फ अपने आप को बचाएंगे, लेकिन दूसरों को भी बचा सकते हैं, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकते हैं। तो इन बातों से समझे कि परमेश्वर का वचन जो है हमें कितना ज़्यादा प्रेरित करता है कि हम उसके वचन पर मनन करें। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा पास्टर नहीं है, ना इवेंजलिस्ट है, ना टीचर्स है, ना प्रॉफिट है, ना अपोस्टल है, जो आपको परमेश्वर का वचन सिखा सके। अगर नहमीया 9:20 कहता है कि परमेश्वर का आत्मा ही आपको परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो हम परमेश्वर की आत्मा पर विश्वास करें, पवित्र आत्मा पर विश्वास करें कि वो जो है हमें वचन को पढ़ने के लिए सामर्थ्य देगा, सिखाएगा और हमें मनन करने के लिए उसको चेतावनी देगा। जब बहुत पुरानी बात है कि मैं जब शुरू में विश्वास में आया, तब मैं भी जब वचन पढ़ रहा था तो मैंने स्वर्गदूत से बोला कि मुझे सुबह 4 बजे उठाया करो। 4 से 6 बजे मैं प्रार्थना क्या करूँगा और वचन मनन क्या करूँगा। और ऐसा ही उसने किया। सुबह की कुछ भी हो, गर्मी सर्दी बरसात, 4 बजे वो मुझे उठा दिया करता था और मैं बाइबल पढ़ा करता था। लेकिन जब एक स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं, उसके रहस्य को जान जाते हैं, तब वो टाइम जो है हमारे लिए लिमिट नहीं रहता है। फिर रात में 1:30 बज रहा हो, 2 हो, 2:30 हो, 3:30 हो, कभी भी वो आपको उठा देता है और आपको पता चल जाता है कि फिर एक आवाज़ भी आती है, उठ करके प्रार्थना करो। तो परमेश्वर का वचन हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो कहता है कि तुम उसके वचन पर मनन करो। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 4:20 कहता है कि परमेश्वर का वचन बातों में नहीं लेकिन सामर्थ में है ना। परमेश्वर का राज्य जो है सामर्थ में। यहाँ से मैं कुछ भी बोलता रहूँ, जब आपके जीवन में वो काम ही नहीं आ रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपके जीवन में वो काम करना चाहिए, तभी वो वचन जो है सफल होता है। हमारे इस वर्ष का जो थीम है वो फिलिपियंस 1:6 में कि परमेश्वर ने जो काम आरंभ किया उसे अंत तक पूरा करेगा। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, उसकी प्यास को अपने जीवन में लें। और ये होगा कब? जब उसी को हम आगे पढ़ते हैं दूसरे अध्याय का 13वें पद में, कि वो हमारे अंदर इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डालता है। पहले वो इंटरेस्ट देगा कि आप बाइबल पढ़ें, और तब जो उसको करने का वो प्रभाव डालता है। मान लीजिए आप कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो आपके अंदर पहले वो इंटरेस्ट देगा कि आप गाड़ी चलाना सीखें। उसके बाद वो आपको गाड़ी देगा कि कैसे उसको, इस भारी गाड़ी को हैंडल करें। नहीं तो आप देखोगे पोस्टर और ठोक दोगे कहीं और फिर कहोगे शैतान ने इसको मार दिया। तो शैतान कहेगा अरे मेरे से पूछ के थोड़ी पोस्टर देख रहा कि ठोकर मार दी इससे। तो वचन कहता है कि हम मनन करेंगे और तब परमेश्वर के निकट आएंगे। एक बहुत पुरानी कहानी है जो वचन से संबंधित है, मैं आपके सामने रखता हूँ। एक महिला ने अपने घर में जो है एक जेवनार की, और उसका कोई जन्मदिन था, और उसने जो है पास्टर को बुलाया और अपने घर में जो सबसे अच्छा बर्तन थे वो उसने निकाले, और उसमें उसने चांदी के बर्तन निकाले जो उसके बहुत अच्छे वाले थे। और जब मीटिंग खत्म हो गई, सब कुछ हो गया और सब लोग अपने अपने घर चले गए, उसने बर्तन को धोया और जो है अपने काउंटिंग करके रखने लगी। तो जब काउंटिंग कर रही थी तो उसमें उसको एक अपना चांदी का एक स्पून था वो नहीं मिला। अब उसको याद आया कि ये चांदी का चम्मच जो है पास्टर के हाथ में था। अब वो सोचने लगी ये जो हो सकता है ये पास्टर जो है ये मेरा चम्मच ले गए। अब कहने लगी ये तो चर्च के पिताजी है, मैं इनको कैसे बोलूं कि ये जो है मेरे चांदी का चम्मच मुझे वापस करो। तो उस घबराहट में उसके बहुत सारे
दिन निकल गए, सोचने में समझने में महीने निकल गए, फाइनली करते करते 1 साल हो गया। अब वो कह रही कि अब जो है मैं बोल के ही रहूंगी कि पास्टर से कि मेरा वो चम्मच मुझे वापस कर दो। तो जब वो दिन आया, उसने पास्टर के पास जाकर कहा कि मेरा एक चांदी का चम्मच जो आपके पास था वो मुझे वापस कर दो। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपका चम्मच लिया ही नहीं। उन्होंने कहा जो मैं पढ़ रहा था अध्याय उसी के अंदर वो चम्मच था। वो भाग के घर गई और देखा, जब बाइबल खोली तो वो चम्मच जो है चांदी का उसी के अंदर था। इसका मतलब से उन्होंने 1 साल से और इस बाइबल को नहीं खोला। हमारे जीवन में भी ऐसे ही आती है, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। बाइबल कहती है कि जो विश्वास में निर्बल है उसे अपने संगति में ले लो, ताकि हम उसको भी विश्वास में उन्नति कराएं और बढ़ाएं। एक और उदाहरण इसी कलीसिया का मैं देना चाहता हूँ। मैं वहाँ पीछे बैठा था, पास्टर जो यहाँ पर प्रचार कर रहे थे एक्सोडस से, निर्गमन की पुस्तक में से, तो उसको खोलना नहीं आया। हालांकि पास्टर बता देते हैं कई कलीसियाओं में कि जिसके पास BSI की बाइबल है वो पेज नंबर इतना इतना है और वो जो है उसमें देख ले, तो तभी वो खोल नहीं पाई उसको, और फाइनली उसने उसको बंद कर दिया। मैंने इशारा किया कि पेज नंबर ये है, फिर भी वो उसको नहीं खोल पाई। वो जो है यहेजकेल और यिर्मयाह के आसपास ढूंढ रही थी कि एक्सोडस कहाँ है। लेकिन हमारे जीवन में लेथार्जिक एटीट्यूड कैसे आ जाता है? अगर आपका दाहिना हाथ है तो यहाँ इशारा कर सकते हैं, मेरा बायां हाथ है। कभी कभी मेरे पास भी ऐसे आवाज़ आती है कि चर्च में जो है जब दिखाई देता है तो क्यों जो है बाइबल लेकर जाना। हालांकि सारे वचन यहाँ दिखते तो हैं, लेकिन बाइबल जो है हमारे जीवन के लिए जब हम लेके जाएंगे तो हम उसमें से ऐसी बातें सीख सकते हैं जिससे परमेश्वर हमें आशीष देगा। और इतना ही नहीं, परमेश्वर हमें जो है उन्नति देता है जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं। तीसरी बात, आत्मा की प्यास जो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। अगर हम उन्नति करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ही कहा है यूहन्ना की इंजील 7:38-39 में, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और जीवन का जल सेहत में ले। अगर हम आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम परमेश्वर के रहस्य को दूसरों तक बता सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे, ना सिर्फ अपनी उन्नति करेंगे लेकिन कलीसिया की उन्नति का कारण बन जाएंगे। और मैं इसी बात से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया तो मांग लीजिए, क्योंकि ये अंतिम समय है। हम पिता से मिलने वाले जाने वाले हैं, तो जब हम उससे जाने वाले हैं तो उससे बात क्यों ना यहाँ पर करें। अगर हम उससे बात करेंगे तो ये हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।